नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो बनाना है और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना है। इसे हासिल करने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। मेरी सरकार गाजीपुर, ओखला, भलसवा में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कचरा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के समुचित प्रयास करेगी और डीडीए के बांसेरा पार्क की तर्ज पर उसका पुनर्विकास करेगी। मेरी सरकार सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ग आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देगी और नए विचारों का स्वागत करेगी। सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी में सुधार पर जोर देगी। सरकारी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें नागरिक हितैषी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाया जा सके। साथ ही खामियों और कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की जनशक्ति का आंकलन भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जहां झुकी वहां मकान, पीएम उदय, आयुष्मान भारत तथा पीएम सूर्य घर योजना के अलावा दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए और विकसित दिल्ली तथा देश की राजधानी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता हमारे 8 संकल्पों में निहित है, जिसके बारे में मैं इस सदन को संक्षेप रूप में बता रहा हूं। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा तथा 5 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज मेरी सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त हो सके। हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। हर गरीब परिवार की महिला को मात्र 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। तथा होली एवं दिवाली के अवसर पर एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ओपीडी तथा डायग्नोस्टिक सेवाएं तथा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरी सरकार जहां एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी, वहीं इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। मेरी सरकार का मानना है
कि विधायिका संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार है और इस सदन का प्रथम दायित्व यह है कि यहाँ सरकार तथा जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा, विचार विमर्श, बहस, असहमति तथा निर्णय हो। पिछले 10 वर्षों में इस सदन से यह परिपाटी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और विचार विमर्श और चर्चा की जगह अमर्यादित असंसदीय आचरण ने ले ली थी। अनेक अवसर पर इस सदन का दुरुपयोग संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए किया जा रहा था। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस सदन में संसदीय मर्यादाओं का समुचित पालन हो और विपक्ष सहित यह सदन दिल्ली के लोगों के हित में चर्चा तथा विचार विमर्श करे। इस भव्य इमारत के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार यह प्रयास करेगी कि इसका गौरवशाली इतिहास पूर्ण रूप से उजागर हो और जिस प्रकार दिल्ली स्थित संसद भवन देश विदेश से आए पर्यटकों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, उसी प्रकार दिल्ली विधानसभा भी आकर्षण का केंद्र बने। मेरी सरकार दिल्ली के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का सहयोग चाहती है ताकि दिल्ली वासियों का जीवन समृद्ध हो, उत्पादकता बढ़े, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो और रोजगार एवं अर्थव्यवस्था का नवसृजन हो। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि उन्होंने इस सदन के सदस्य के रूप में जो शपथ ली है उसे याद रखें और निश्चित करें कि जो विश्वास जनसाधारण ने उन पर व्यक्त किया है उसे निस्वार्थ सेवा के द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाकर चुकाएं और विकसित दिल्ली बनाने के संकल्प में अपनी भूमिका निभाएं। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय।